वेलकम टू क्वाड। उत्तर प्रदेश की पुलिस की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की बजट की। आप सबको पता है कि बजट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं और ये सभी आपको एग्जाम में देखने को मिलते भी हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और हर प्रश्न को बारीकी से समझना है। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा के लिए जीके संबंधी या फिर हिंदी संबंधी प्रश्न हमसे अच्छे कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको वो प्रश्न प्रोवाइड करता हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो भाई करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और अगर आपने अब तक जीके वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में बहुत हेल्प देने वाला है। ठीक है, तो देखिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके लिए इस राज्य ने वर्ष 2024-25 के बजट में इस एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु जो है 2,057 करोड़ रुपए का निर्धारण किया है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि गंगा एक्सप्रेसवे ये निर्माणाधीन है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है इस राज्य का, और अपने इस वर्ष के जो बजट में इस एक्सप्रेस के निर्माण हेतु जो है 2,057 करोड़ रुपए जो है पेश किए गए हैं 2024-25 के बजट में। तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बजट में 2,057 करोड़ रुपए जो है इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जो है निर्धारित किए गए हैं इस वर्ष। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न इस वीडियो का आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखकर हर प्रश्न को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 हेतु निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो जो अभी बजट पेश हुआ था 2024-25 का, उसमें एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अब बोला क्या जा रहा है कि इसे कहाँ स्थापित किया जाएगा, यानी किस शहर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने है कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और बलिया। तो भाई 24-25 के बजट में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज को स्थापित किया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को आराम से मिल भी जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन बहुत है। 1 महीने के टाइम में मैं आपको इतना अच्छा रिवीजन, इतना बेहतरीन आपको मैं पढ़ा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ना जीके के सिलेबस में और ना ही हिंदी के सिलेबस में। ठीक है, फिर देखिए वर्ष 2024-25 योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना कौन सा बजट जो है पेश किया है। ठीक है, वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, वर्ष 2024-25 में जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना कौन सा बजट जो है पेश किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना 8वां बजट, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज़ याद रखिएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना 8वां बजट जो है पेश किया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वर्ष 24-25 हेतु अपने बजट पेश किया। यह बजट किसे समर्पित था। ठीक है, इसे आपको याद रखना। देखिए फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि अपना योगी आदित्यनाथ की जो सरकार ने, अभी आपको मैंने बताया कि इन्होंने अपना 8वां बजट जो है पेश किया है। ठीक है, तो इस बार जो ये बजट जब इन्होंने पेश किया, तो इसका ये बजट जो है किसे समर्पित किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपके ऑप्शन है युवाओं को, या फिर प्रभु श्री राम को, या फिर शिक्षा एवं चिकित्सा को, या फिर रोजगार एवं एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, तो देखिए योगी आदित्यनाथ ने जब ये बजट पेश करने जा रहे हैं तो उन्होंने ये कन्फर्म भी कहा कि ये हम प्रभु श्री राम को समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट हेतु जो पेश किया जब इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि ये बजट जो हमारा है ये प्रभु राम को समर्पित है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए जो है 5 क्वेश्चन जो है भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी बजट यानी 2024-25 कृषि विकास हेतु निम्नलिखित में से जो है किस परियोजना को शुरू करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये थोड़ा सी मिस प्रिंट हुआ है। क्या बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी बजट 2024-25 कृषि विकास हेतु निम्नलिखित में से किस परियोजना को शुरू करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। आपके ऑप्शन है विश्व बैंक सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि योजना,
फिर स्वचालित मौसम स्टेशन, या फिर स्वचालित वर्षा गेज योजना, या फिर राज्य कृषि विकास योजना, या फिर सभी। तो आपको याद रखना है ये सभी विश्व बैंक सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि योजना, फिर स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्षा गेज योजना और राज्य कृषि योजना, ये सारी योजनाएं स्टार्ट होंगी वर्ष 2024-25 के कृषि बजट के विकास हेतु। जो कृषि में विकास होना है तो ये सारे जो हैं स्टार्ट किए गए हैं। ये चीज़ आपको याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते भी हैं, तो बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा अपने बजट में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन व टैबलेट बांटने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये देख लीजिए क्या बोल रहा है, कौन सी योजना है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, ठीक है। इसके तहत क्या लिखा बैठा जाएगा, स्मार्टफोन और टैबलेट में जो है बांटने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये किस राज्य की सरकार द्वारा किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो भाई ये उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। जैसे कि आप सबको पता है कि ये अभी मैं उत्तर प्रदेश के बजट को पढ़ा रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा ईजिली ये क्वेश्चन है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको थोड़ी वहाँ दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको ये नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित है या फिर किसी अदर स्टेट के बजट से संबंधित है या फिर आपका केंद्रीय बजट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना जो है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए स्टार्ट की जा रही है, जिसमें स्मार्टफोन और टैबलेट जो है बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस वर्ष के बजट में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की परियोजना है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए इस बजट के तहत एक नई पहल का जो है स्टार्ट किया गया है, जो है अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है। तो ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया है अपने वर्ष 2024-25 के बजट के लिए, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको मिलते हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में 2030 तक कुल कितने प्रतिशत वन क्षेत्र बढ़ाने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में श्योर देखने को मिलते हैं, तो इस पर आप IMP लगा सकते हैं, क्योंकि ये अपने में ही बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में 2030 तक कुल कितने प्रतिशत वन क्षेत्र का जो है बढ़ाने का लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। आपके ऑप्शंस आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 15%, यानी अभी जितना जो क्षेत्र है भूमि हमारे यहाँ उस पर जितना भी वनों का क्षेत्र है उसे 15% और बढ़ाने का जो है इन्होंने लक्ष्य रखा है वर्ष 2024-25 के बजट में। और ये लक्ष्य आपका जो निर्धारित किया गया है ये 2030 तक निर्धारित किया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही एग्ज़ाम में देखने को जो है आपको मिलते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना 8वां बजट जो है पेश किया, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना 8वां बजट जो है पेश किया है। तो आपको याद रखना है 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना 8वां बजट पेश किया है। आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको हिंदी और GK से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सब मिल जाएंगे। तो आप उसका रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 हेतु उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया, यह बजट था। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने अपना जो है अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है 2024-25 में। और क्या बोल रहे हैं कि ये जो बजट का जो एरिया था वो क्या था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और ये प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो 7.36 लाख करोड़ से अधिक, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। 7.36 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट था और जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये सबसे बड़ा बजट था 2024-25 में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है और ये भी आपको एग्ज़ाम में देखने को आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम काफ़ी दिन है, 5 दिन है, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा,
क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइटेरिया हो चुका है एग्ज़ाम का, क्योंकि इतने लंबे एग्ज़ाम के लिए और इतने गैप के साथ जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें आपको काफ़ी कुछ तैयार करना पड़ेगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको सब कुछ ऐसे वीडियो प्रोवाइड करा देंगे जो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। आपको एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस प्रदेश की सरकार द्वारा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य मिशन वर्ष 2024-25 हेतु 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा 300 करोड़ का आवंटन किसके लिए किया गया है? आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य मिशन के तहत। तो ये कौन से बजट में किया गया है? 24-25 के बजट में कितने करोड़ रुपए? 300 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है। तो ये भी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और ये भी ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष 2024-25 हेतु उत्तर प्रदेश के बजट में राजकोषीय घाटा का अनुमानित प्रतिशत क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस वर्ष जो है उत्तर प्रदेश के बजट में राजकोषीय घाटा का जो अनुमानित प्रतिशत है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो आपको याद रखना है 3.5% जो है इस वर्ष जो है राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही ज़्यादा है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष 2024-25 हेतु उत्तर प्रदेश के बजट में प्रदेश भर में कुल कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखें, यानी बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कॉलेज का जो है लक्ष्य रखा गया है। कुल कितने कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कुल 23 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना जो है करी जाएगी, और ये इस वर्ष का जो बजट है उसमें इसका प्रावधान जो है किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सुरेश कुमार खन्ना निम्नलिखित में से किस प्रदेश के वित्त मंत्री हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सुरेश कुमार खन्ना जी जो हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, और इन्होंने ही जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार का 8वां सबसे बड़ा बजट पेश किया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत अवैध निजी चिकित्सालयों को कैशलेस उपचार की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जो है बजट में पेश की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए। आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार। क्या है? राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। ठीक है, तो भाई देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने जीके वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट लेकर आने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जीके और हिंदी हमसे बेस्ट आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि मैं बहुत समय में आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करता हूं, और वो आपको सब एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। जब आप एग्ज़ाम देकर बाहर निकलेंगे तो आपको पता होगा कि किस लैंग्वेज में मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे और कितना वो आपको हेल्प किए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।